टैली के अंदर हम जब भी कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेट के द्वारा कोई भी सामान है उसका हम लोग परचेज रेट या सेलिंग रेट दोनों फिक्स कर सकते हैं हर महीने के अनुसार। तो चलिए आज सीखते हैं स्टैंडर्ड रेट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को कंपनी खोल लेना है। तो यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लीजिए। कंपनी का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम DG प्राइवेट लिमिटेड रख देता हूँ। और यहाँ पे चाहें तो इसका डिटेल्स सब कुछ आप लोग भर सकते हैं। आप लोग सब इसका डिटेल भर के कंट्रोल A भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जब कंपनी बना लेते हैं इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कीबोर्ड में F12 को प्रेस करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक इन्वेंट्री इन्फो करके ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को चले जाना है और सबसे नीचे इन्वेंट्री मास्टर्स में चले जाना है। और यहाँ पे आप लोग को देखेगा स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे। तो ये पहले से ही नो रहेगा तो आप लोग को यहाँ पर इसको यस करा देना है और इसके बाद इन सबको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद एस्केप की से बैक आ जाना है और इसके बाद अकाउंट इन्फो के अंदर आप लोग लेजर बना लीजिए जो आप लोग बनाते हैं। जैसे पहला हम लोग बना रहे हैं कैपिटल का, कैपिटल बना लेते हैं। इसके बाद एक सेल्स का बना लेते हैं हम लोग, इसको अंडर में सेल्स अकाउंट में ही रखेंगे। इसके बाद एक परचेज का बना लेते हैं, इसको भी हम लोग परचेज अकाउंट के अंडर रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक चाहें तो जिनको बेचना है उनके नाम से बना सकते हैं, जैसे कि NG स्टोर एक बना लेते हैं। इनसे हम लोग कोई भी सामान खरीदने वाले हैं तो इसलिए इनको सैलरी क्रेडिटर में डाल देंगे अंडर में। तो यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर है, यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे हम लोग। और ये जो बिल वाइज है इसको यस कराएं नो कराएं इसे मतलब फ़िलहाल नहीं है क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड रेट समझ रहे हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एक राम सिंह के नाम से बना लेते हैं हम लोग, जिनको डेबिटर रखेंगे इन्हें सामान हम लोग बेचेंगे और इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। ये बन जाने के बाद आप लोग बैक आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ से आप लोग चले जाइए इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ से एक यूनिट ऑफ मेजर पहले बना लेंगे। तो क्रिएट करते हैं, जैसे PCS बना रहे हैं पीस में, यहाँ उसका फॉर्मल नेम पूरा नाम डाल सकते हैं और इसे भी एक्सेप्ट कर दीजिए। और बैक आने के बाद आप लोग स्टॉक आइटम पे चले जाएं। यहाँ से स्टॉक आइटम जो आप लोग को ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं, जो भी आप लोग को गुड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक माउस ख़रीदने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ माउस लिख देता हूँ और यहाँ से अंडर इसका नॉर्मल रहने देंगे और यहाँ से हम लोग PCS इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन आएगा, इसको हम लोग यस कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि माउस जो है स्टॉक आइटम है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट है, यानी कि जब खरीदेंगे तो इसका प्राइस क्या पड़ेगा। और यहाँ पे एक सेलिंग के लिए अलग से दिया गया है। तो हम लोग नॉर्मली इसको इसमें भी चाहें तो डेट अलग अलग डाल सकते हैं। जो डेट है इसके बाद डाल देते हैं कि 90 रुपये का खरीद रहे हैं हम लोग पर पीस है। इसके बाद चाहें तो डेट और भी आगे डाल सकते हैं, जैसे मई महीने का भी डाल सकते हैं। इसमें हो सकता है ये 85 रुपये का मिले तो 85 रुपये डाल सकते हैं। चाहे तो और नीचे बना सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो बस इंटर क्लिक कीजिए, फिर आप चले जाएंगे सेलिंग प्राइस के अंदर। इसमें यहाँ पे डेट दिया गया है तो इसको बेचना चाहते हैं तो 100 रुपये का बेचेंगे। लेकिन आप लोग को डेट भी याद रखना है कि कौन से डेट में कौन सा स्टैंडर्ड रेट आप लोग सेट किए हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये मई है, एक मई में भी बना लेते हैं। चाहे तो अलग अलग कोई भी डेट आप लोग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से 110 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद एक जून में डाल देता हूँ। और 2006 ही है, चाहे तो 2010 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका डेट सेलेक्ट करने का मन हो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 120 डाल देता हूँ और रेट भी अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। तो बस मैं इतना ही बनाता हूँ, आप लोग इसी तरीके से और ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट हो जाने के बाद आप लोग को बैक आ जाना है और यहाँ से आप लोग को चले जाना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। जब आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ पे जाने के बाद कंपनी के लिए सबसे पहले आप लोग F6 प्रेस कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग रिसिप्ट वाउचर जो ओपन होता है चाहे तो ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं रहता है। कैश को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्पेस बार प्रेस करते हैं तो इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से कैपिटल सेलेक्ट करेंगे और कितना कैपिटल लेना चाहते हैं कुछ भी अपने अनुसार आप लोग डाल सकते हैं। जितना अगर आपकी कंपनी में काम हो रहा है उतना ले सकते हैं।
और अगर पहले से आपकी कंपनी ले चुकी है तो बार बार आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, या हो सकता है कि कैश वाला ऑप्शन आप लोग को नीचे दिखाई दे तो वहाँ पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आप लोग को F9 करना है, यानी कोई भी वस्तु खरीदना है। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डाल सकते हैं, रेफरेंस नंबर है। यहाँ से हम लोग जिनसे खरीदने वाले हैं NG स्टोर से खरीदेंगे तो NG स्टोर को सेलेक्ट करेंगे और उनका एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं जहाँ से वो रहने वाले हैं, जैसे दिल्ली है, पटना है, उनका डाल लेंगे और उनका सेल टैक्स नंबर भी यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद परचेज पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तो स्पेस बार को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से माउस का ऑप्शन खुल जाएगा जो कि 0 दिखा रहा है पीस। तो यहाँ से हम लोग खरीदते हैं, यहाँ से 100 पीस खरीद लेते हैं। तो देखेंगे कि जो डेट है वो 1 अप्रैल 2006 है। तो देखिए ऑटोमेटिक ये रेट ले रहा है 90। ठीक है, चाहे तो डेट चेंज करके भी ले सकते हैं। तो ये 90 रुपये का यहाँ पे बाई पहले बार कर लेते हैं और फिर से हम लोग परचेज करते हैं। अब की बार रेफरेंस नंबर दूसरा डालते हैं और फिर से NG स्टोर से ही खरीदते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग माउस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए आप लोग कर सकते हैं F2 जो कीबोर्ड में बटन होता है, यहाँ से डेट चेंज हो सकता है। तो डेट सेम वही रहने देता हूँ मैं, बस महीने को चेंज करता हूँ, 5वां महीना कर देता हूँ बस। मई का महीना आ गया है। अब फिर से हम लोग 100 पीस और ख़रीद लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक ये 85 हो गया, यानी जो रेट जो भी सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लिया है। और यहाँ पे हम लोग इंटर इसको करा लेंगे। अब जैसे हम लोग सेल करेंगे, यानी कि F8 होता है उसका शॉर्टकट की, तो F8 से चले जाएंगे, कोई भी पर्ची नंबर डाल सकते हैं और जिनको बेचेंगे राम सिंह को सेलेक्ट करेंगे और इनको एंट्री कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि माउस हम लोग 200 पीस खरीदे थे दिखा भी रहा है। बस यहाँ से एक्सेप्ट हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, कितना खरीदना चाहते हैं। जैसे 10 तो 10 बेचना चाहते हैं तो 10 डालेंगे हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक 110 सेलेक्ट हो चुका है, तो इनको बेच सकते हैं। चाहे तो फिर से डेट चेंज कर सकते हैं F2 और पहले महीने में आ सकते हैं, यानी कि चौथा महीना जो था यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, अप्रैल का महीना। और फिर से यहाँ पे राम सिंह को सेलेक्ट करते हैं। फिर से इनको कोई भी वस्तु जब हम लोग बेचते हैं यहाँ पे जाते हैं, यानी गुड्स जो भी बेचते हैं यहाँ पे जाके हम लोग इनको 60 पीस और बेचते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 100 ले लिया। अभी इसके पहले 110 लिया था, अभी 100 हो गया। तो जैसे भी डेट आप लोग चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज वो चीज़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इनको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर इस तरीके का और सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।